जय हिंद। आप सभी का इस छोटे से YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में कुछ ही दिन शेष हैं। परीक्षा के अंतिम दिनों में क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए जिससे बिना बहुत खून पसीना बहाए 80 या उससे अधिक अंक हासिल किए जा सके और पीईटी 2022 के अंतर्गत आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में अपना स्थान सुनिश्चित किया जा सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि पीईटी 2021 परीक्षा के दौरान मेरे फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे थे, जिस वजह से अंतिम के 15 से 20 दिन ही मुझे मिल पाए थे पीईटी स्पेसिफिक पढ़ाई कर पाने के लिए। लेकिन सटीक और सिलेबस ओरिएंटेड रणनीति बनाकर मैंने 98% अंक हासिल किए थे। मैं वही रणनीतियां आपसे शेयर करना चाहूंगा। अब आपके मन में एक बेसिक सा सवाल उठना चाहिए कि आपको मेरी बातें क्यों सुननी चाहिए। देखिए, गत वर्षों में मैंने कुछ एग्जाम्स में सफलता हासिल करके स्पेसिफिकली वनडे एग्जाम्स में अपनी पकड़ बना ली है और अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में ऑफिशियल आंसर की से मेरे 83 मार्क्स बन रहे हैं। इसके अलावा करंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में अभी वर्किंग हूं और ये कुछ इस एग्जाम्स की लिस्ट है जो मैंने पिछले कुछ दिनों में क्लियर किए हैं। आगे इस वीडियो में मैं वही बातें और स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूं, जो मैंने हाल ही के दिनों में फॉलो की है। और अगर आपको अच्छी लगे तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करिए, लेकिन थोड़े से व्यूज और क्लिकबेट के लिए आपको गुमराह नहीं कर पाऊंगा। कुछ यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि वो चिकनी चुपड़ी बातें करके बच्चों का दिल बहलाते हैं और उनके व्यूज भी बहुत ज्यादा जाते हैं, तो वैसा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप मेरी बातें सुनिए, अगर आपको अच्छी लगते हैं आप फॉलो करिए, नहीं अच्छी लगती बिल्कुल मत फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि मैं 30 सेकंड में कोई मंत्र बता दूंगा और जिससे आपका कल्याण हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत जगह पर हैं। यह वीडियो आपके लिए नहीं है, आप तुरंत स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और सही डायरेक्शन में की जाने वाली मेहनत हमेशा सफलता का स्वाद चिखाती है। चलिए बिना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कुछ डूज और डोंट्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। और पीईटी जैसे सिलेबस ओरिएंटेड एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं करना है। मुझे इतना तो यकीन है कि आपने ब्लाइंडली बिना सिलेबस का ध्यान दिए किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो तो नहीं किया होगा अभी तक, और ना ही बिना सिलेबस का ध्यान दिए पढ़ाई करी होगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है और अब आपको ये समझना है कि परीक्षा के इन अंतिम दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब वो समय है कि आपको एक बार फिर से सिलेबस उठाना चाहिए और सिलेबस में मेंशन एक एक टॉपिक को आपने जहां से भी पढ़ाई करी है वहां से रिवाइज करना चाहिए। सिलेबस में मेंशन अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया है और अगर वह बल्कि टॉपिक है तो अब उसे पढ़ने के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा मोह माया के चक्कर में पढ़ने वाले बच्चे अंतिम दिनों में भी अपना कंटेंट बढ़ाते रहते हैं और परीक्षा में आमतौर पर असफल हो जाते हैं। दूसरी बात आपने नोटिस करी होगी कि परीक्षा के अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट का ट्रेंड चल जाता है। तो अभी के लिए आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अवॉइड करते हुए सेक्शनल मॉक टेस्ट देना चाहिए, स्पेशली मैथमेटिक्स में ग्राफ वाला पोर्शन। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उसकी कर सकें आपको करनी चाहिए। देखिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 150-200 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम्स में होती है, क्योंकि वहां मामला स्पीड का होता है। और आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये कोई एसएससी या बैंकिंग का एग्जाम नहीं है। और अमूमन सारे बच्चे यही गलती करते हैं, अंतिम दिनों में वो एक के बाद एक मॉक टेस्ट देते रहते हैं, ना ही वो उसका प्रॉपर्ली एनालिसिस कर पाते हैं और ना ही बचे हुए दिनों में वो अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार कर पाते हैं। देखिए, पीटी जैसे 2 घंटे के एग्जाम में आपको समय की कोई कमी पड़ेगी नहीं, तो आपको मॉक टेस्ट उतना ही देना चाहिए जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकें और बचे हुए समय को आपको सिलेबस को रिवाइज करने में देना चाहिए। और सही बताऊं तो मार्केट में यूपी ट्रिपल एससी ओरिएंटेड रिलेवेंट मॉक टेस्ट चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो उतने हैं नहीं।
जिन बच्चों ने अभी यूपी SSSC के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड, यूपी लेखपाल या सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया होगा तो मेरी बात से ताल्लुक रखते होंगे, क्योंकि मैं कुछ अच्छे बच्चों को भी जानता हूं जिन्होंने किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को ब्लाइंडली फॉलो किया और मुख्य परीक्षा में वो चयन से वंचित हो गए। शायद अगर वो इधर उधर की टेस्ट सीरीज के चक्कर में ज्यादा ना पढ़ते और सिलेबस को रिवाइज करते तो वो अपना चयन सुनिश्चित कर सकते थे। तो मैं चाहता हूं जो गलतियां आपके सीनियर्स ने करी हैं या आपने पिछले एग्जाम्स में करी हो तो अब उसे दोहराइए नहीं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका ध्यान मैं विशेष रूप से रखता हूं और शायद सारे ही टॉपर्स इस बात पर अमल करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का खेल 100 में 100 लाने का नहीं होता। यहां बात मेरिट की होती है, इसलिए तैयारी हमेशा संपूर्ण की नहीं की जाती, क्योंकि संपूर्ण की तैयारी तो कभी करी ही नहीं जा सकती और बच्चे इस बात को समझ ना पाने के कारण अक्सर गुमराह हो जाया करते हैं। देखिए, कितना भी सिलेबस ओरिएंटेड एग्जाम क्यों ना हो, लेकिन किसी भी परीक्षा में अमूमन 10% प्रश्न उठपटांग आ ही जाते हैं, तो हमें उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। हमें अपनी तैयारी 90% की रखनी चाहिए। किसी भी एग्जाम को देने के पहले आपको अपना दायरा इन्हीं 90% में सीमित कर लेना चाहिए और अगर आप ऐसा कर पाए तो आप मार्केट में फैलने वाले कूड़े कचरे से भरे जो कंटेंट का आडंबर लगा होता है उससे खुद को बचा पाएंगे। और अगर आपने इन 10% की नॉलेज को गेन करने वाली एनर्जी को कंज्यूम करके सही जगह पर लगा दिया तो आप ऑलरेडी भीड़ से एक कदम आगे हो जाएंगे। इसके अलावा इस एग्जाम में करंट और जीए का काफी अच्छा रोल है, तो अगर अभी भी आपने करंट को अंतिम के दिनों के लिए छोड़ रखा है तो आप गलती कर रहे हैं। आपको अभी से करंट को सीरियसली लेना चाहिए और पिछले 6 से 8 महीने का करंट आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। और इसी प्रकार जीए में भी स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन किए गए हैं तो आपको उनका बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। एग्जाम्स के अंतिम दिनों में घबराहट का होना लाजमी है, पर आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम का स्तर कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं होने वाला है। आफ्टर ऑल ये एक हाई स्कूल लेवल परीक्षा है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। पेपर का लेवल पिछली बार से थोड़ा सा बढ़ जरूर सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका स्तर औसत ही रहेगा। तो अगर आप मैथमेटिक्स के बहुत कठिन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं या जीएस को बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा थम जाइए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। सभी विषयों पर बराबर समय देते हुए अब आपको अपना सारा फोकस रिवीजन में करना चाहिए। इस एग्जाम में माइनस मार्किंग 1/4 की होती है, तो अक्सर मैंने कई लोगों को यह कहते हुए पाया है कि जहां 1/4 की मार्किंग हो वहां आपको क्वेश्चंस आए या ना आए, आपको पूरे अटेम्प्ट करने चाहिए। मेरा अपना मानना है कि 1/4 की माइनस मार्किंग स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अच्छी होती है, बशर्ते इसका अनुप्रयोग सही ढंग से किया जाए। देखिए, मैं बताता हूं आपको कि आपको कब पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए और कब आपको एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाना चाहिए। देखिए, एग्जामिनेशन में अगर पहले और दूसरे राउंड में आपने कुल मिलाकर 85 का आंकड़ा छू लिया हो, लगभग 84-85 प्रश्न आपने टिक कर लिए हो विद 90 to 95% एक्यूरेसी, तब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। पर अगर आपका आंकड़ा 60 या 65 के पास ही रह जा रहा हो तो आपको अधिक प्रश्नों को टच करने से बचना चाहिए। किसी भी एग्जाम को अंतिम दिनों में नस्ते नाबूद करने का जो तरीका है वो यही है कि उस आयोग के द्वारा हाल ही में कराए गए कुछ प्रश्न पत्रों और गत वर्ष के प्रश्न पत्रों का गहनता से अध्ययन किया जाए। अनावश्यक यूट्यूब वीडियोज और स्टूडेंट्स के कहने में आकर अंतिम क्षण में अब आपको भटकना नहीं है। कोई कुछ भी कहे, अंतिम क्षण में आपको अपनी सारी एनर्जी सिर्फ रिवीजन में ही फोकस करनी है। इस एग्जाम या किसी अन्य एग्जाम को लेकर अगर आपके मन में कोई संशय हो तो आप निसंकोच कमेंट में अपनी क्वेरी डाल दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सहायता करूं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये वही सारी बातें हैं जिन्हें फॉलो करके मैंने कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, और अगर आप इनसे रिलेट कर पा रहे हैं तो ही आप इन्हें फॉलो करिए, अन्यथा आप अपनी ही रणनीति अपनाएं। इसके अलावा यदि आपका कोई और डाउट है तो बेहिचक कमेंट जरूर करिए।